आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। तरुण जी, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा, छवि बहुत अच्छी सुधरी। एक नाम उठ के आ रहा है तरुण रावत उपचुनाव के लिए, कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद की मीडिया को मेरा प्रणाम। एज यूजल आप लोग हर जगह पहुंचते हैं, ये सब तो एक अप्रिसिएशन वाला काम है कि आप लोग छोटे छोटे मुद्दों को, बीजेपी से अलग भी कुछ मुद्दों को आप उठाते हैं, वो एक सराहनीय काम है। और देखिए, आपने पूछा लोकसभा चुनाव में कितनी सच्चाई है। देखिए, तरुण रावत पूरी तरह तैयार है अपनी पूरी युवा टीम के साथ। 32 वार्ड हमारे कवर होंगे। 32 के 32 वार्डों में कम से कम 100 जने हमारे तैयार हो चुके हैं। और उन सब से मीटिंग करने के बाद ही, जिसमें हमारा ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज और जितने भी वर्ग हैं, सबके वरिष्ठों से बात करने के बाद ही हमने एक दावेदारी करी है। उनके कहने के बाद हुई है। और ये मानिए, वोट परसेंटेज कांग्रेस की माताजी के चुनाव के बाद से रेगुलर बढ़ रही है। और हमारा सिंपल सा मोटिव ये है कि ये चुनाव गाजियाबाद के मुद्दों पे होना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस पे नहीं। जो गाजियाबाद के मुद्दों को समझेगा वो चुनाव जीते, जो गाजियाबाद के मुद्दों पे बात करेगा वो चुनाव जीते। अब यकीन मानिए, बीजेपी कंटिन्यूअस चुनाव जीत रही है, नो डाउट। आपको भी पता है, आंकड़े आपको भी पता है। मगर हर बार से 2023 ले लीजिए, फिर 24 ले लीजिए, और अब 24 दोबारा रिपीट होगा। तो जब हम इंक्रीजिंग रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव कांग्रेस का होगा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़गे जी को हम ये सीट गिफ्ट में पेश करेंगे। चुनाव की बात करते हैं। गाजियाबाद से बहुत प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल के पुत्र सुशांत गोयल, उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है। मौजूदा प्रत्याशी डॉली शर्मा, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा पुराने कुछ ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन पूरा कांग्रेस को दे दिया, उनके भी नाम कुछ उठकर आ रहे हैं। क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, मेरा कहना है कि ये सब मेरे से सीनियर हैं और मैं, सिंपल सी बात है, मैं कहीं भी ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं इनका बायकॉट करूँगा या मैं इनसे आगे निकलूँगा, ऐसा नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी कांग्रेस की तरफ से, तरुण रावत, पुष्पा रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ उसको चुनाव लड़ाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, तरुण रावत का नाम आने का मेन मोटिव क्या है? तरुण रावत का नाम आने का मेन मोटिव, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, कोई सा भी XYZ, हर में 10 से 15 जने, 20 जने बीजेपी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने कांग्रेस की शुरुआत करी है और यकीन मानिए, कांग्रेस अगर फ्रंट पर आ गई तो कम से कम 50 जने होंगे जो विधायक प्रत्याशी बनेंगे और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मगर लोगों के मन में वो डर है ना, वो डर खत्म होना चाहिए। मेरा मोटिव ये है, और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें सीट निकालने से मतलब है। हमें ये नहीं देखना टिकट किसको मिल रहा है, सुशांत भैया को मिले, डॉली दीदी को मिले, या मेरे से वरिष्ठ कोई नेता गाजियाबाद से हैं उनको मिले, किसी को भी मिले, हम उसके साथ हैं। मगर बात यह है, हम सबको एका करके ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी हम ये सीट निकाल सकते हैं। ये तो रही उपचुनाव की बात। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव होगा। कहते हैं केंद्र में सरकार उसकी जिसका उत्तर प्रदेश अपना। बिल्कुल, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, उसके लिए तैयारी तो सिंपल सी बात है, 2027 में सुपड़ा साफ करने वाले बीजेपी का, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि अगर यकीन मानिए, अगर गठबंधन रहा और जो हमारा है, और जो गठबंधन की बात करते हैं तो एक नारा बड़ा फेमस हुआ था इलेक्शन के चुनाव के उसके गिनती के बाद, कि 2 लड़कों ने यूपी में करा कमाल, जिसके अंदर गठबंधन से 36 सीटें विपक्ष के खाते में चली गई, यानी आपके खाते में चली गई। तो ऐसा कुछ धमाल कर पाएंगे इस बार? ये धमाल तो हो ही चुका। आप यकीन मानिए, चुनाव से पहले एक ही नारा था, 400 पार, 400 पार, 400 पार। ठीक है, हम सबकी ग्रोथ हुई है, बीजेपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया है। देखिए, एक ऑर्डर चलता है कम ज्यादा ज्यादा, वापिस अब सीक्वेंस शुरू हो रहा है, कांग्रेस का कम, कांग्रेस का फिर ज्यादा, और अगली बार कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ वापस आएगी। एक चेहरा है गाजियाबाद में सबसे पुराना, जो कांग्रेस के साथ भी रहे, समाजवादी के साथ भी रहे, आजकल लोग बीजेपी के साथ और RLD से टिकट मांग रहे हैं। शायद आपको उनका नाम पता होगा, सुरेंद्र कुमार मुन्नी। अगर वो खड़े हो जाते तो कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुन्नी जी खड़े होंगे, मेरे बहुत सीनियर हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं पहली चीज। और वो अपनी टिकट दावेदारी करेंगे, वो अपना लड़ेंगे चुनाव। मगर ये चुनाव हम तब भी कहेंगे, गाजियाबाद के मुद्दों पे हम ही निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी ही निकालेगी, और इसके अलावा विकल्प भी नहीं है। क्योंकि हमारा एक नारा सिंपल सा है, कांग्रेस ही विकल्प है।